सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि का 162वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं फिर से। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धी। विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मामित्येव मति सदात्मनि। देहः अहम् इति एव जडस्य बुद्धि। पहले प्रकार के लोग जिनकी संसार में बहुतायत है, ज्यादातर लोग इसी श्रेणी हैं। जड़स्य बुद्धि, उनकी बुद्धि में ज्यादा विवेक नहीं है, सत्संग नहीं सुना, शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है। सामान्य जीवन जैसे दुनिया में लोग जी रहे हैं वैसे जीते रहते हैं। और ये लोग कहते हैं बस मैं अपना ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, हमको सत्संग भजन की क्या जरूरत है। तो उनकी चित्तवृत्ति में बस इतना ही होता है। चारवाक लोग, लोकायत दर्शन वाले, संसारी लोग, कि ये शरीर ही मैं हूं, ये दुनिया ही सही है, जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये जगत सत्य है, हमारा शरीर है और इस शरीर को सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए। तो उस सुख को पाने के लिए प्रयत्न करो, मेहनत करके कमाओ, इकट्ठा करो, अपना जैसे और सृष्टि का संचालन होता है वैसा संचालन करते रहो। इसी का नाम है जीवन। ऐसे लोगों को भगवान भाष्यकार ने कहा ऐसे लोग जड़ बुद्धि वाले हैं। जड़ बुद्धि यानी उनकी बुद्धि में माया का जो आवरण शक्ति है वो भी जड़ जमाए बैठे है, और जो विक्षेप शक्ति है वो भी अच्छी तरह से जमी है। आत्मा परमात्मा के बारे में सोचने का भी उनको समय नहीं है। बस सबसे बढ़िया उनका कहना यही है, जाओ जाओ तुम ही सत्संग सुन लो, हम अपना कमाते हैं, खाते हैं, हम कोई किसी का गला थोड़े काटते हैं, हम न चोरी करते हैं न बेईमानी करते हैं, हम हजारों से अच्छे हैं। ऐसे और कई बार ऐसे लोगों को दूसरे लोग भी कहेंगे अरे वो तो महापुरुष हैं, सज्जन महापुरुष हैं, क्योंकि वो बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, किसी का घर नहीं जला रहे हैं, बस मैं शरीर हूं,
शरीर को सुख चाहिए, मेहनत करता हूं, कमाता हूं, खाता हूं, और इस श्रेणी में जीवन ज्यादातर लोगों का जीवन है। ऐसे लोगों की बुद्धि में जड़ता छाई हुई है। जड़ता माने जैसे ठूंठ है, हिलता डुलता नहीं, चाहे जितना उसको विचलित, सूखे पेड़ का ठूंठ उसको कहेंगे जड़। तो सूखे पेड़ का ठूंठ है, हरा भरा होगा, पत्तियां होंगी तो थोड़ा हिल भी सकता है, सूखा है तो ज्यों का त्यों ठूंठ वहीं पर रहता है। ऐसे उनकी बुद्धि अपनी मान्यताओं में, अपनी समझ में अविचलित रहती है। ऐसे लोग जड़ बुद्धि वाले बहुतायत में हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने थोड़ा संतों का साथ किया, थोड़ा वेदों का अध्ययन किया, थोड़ा सत्संग किया, श्रवण किया, कुछ न कुछ, कभी सत्संग में चले जाते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी तीर्थ चले जाएंगे, भगवान की थोड़ी उपासना भी कर लेंगे। उनके मत में क्या है कि ये शरीर के भीतर, शरीर तो मैं हुई, लेकिन शरीर के भीतर जो असली जीव है वो जीव मैं हूं। तो देहे च जीवे, तो शरीर तो है ही, शरीर तो व्यवहार के लिए है, देह नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेंगे? खाना खिलाना होगा तो शरीर को खिलाएंगे, नमस्ते करना होगा तो शरीर को देख के तो नमस्ते करेंगे। लेकिन असल में इस शरीर के भीतर जीव ही सही है। विदुषः तु अहम धी, ये जो विदुष हैं, विदुष माने विद्वान हैं, समझदार हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं इस शरीर में यह जीव ही आया है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, तो असल में मैं जीव ही हूं, और जैसा हमारा कर्म होगा, जैसे हमारे संस्कार होंगे, उसी के अनुसार हम अगले शरीर में जाएंगे। और फिर कौन देखा है, जब जाएंगे तब देखा जाएगा, जहां पहुंचना होगा पहुंचेंगे। लेकिन शरीर नहीं, बल्कि शरीर में रहने वाला मैं जीव। ऐसा कौन समझ रहा है? जो थोड़ा सत्संग का, शास्त्र का, उसके भीतर संस्कार है, थोड़ी समझ है, अभी पूरा नहीं है। तो एक मान्यता बनी मैं शरीर ही हूं, दूसरी मान्यता बनी शरीर के भीतर रहने वाला मैं जीव हूं। शरीर के भीतर जीव आया है और फिर अपने कर्म का फल भोगने के लिए जाए। ये दो। तीसरे वाले विवेक विज्ञानवतो महात्मनः, किसी ने विवेक आदि साधन चतुष्टय से संपन्न होके सदगुरु की शरण में गया। श्रवण, यहां विज्ञानवता माने विवेक माने साधन चतुष्टय संपन्न, विज्ञानवता माने श्रवण मनन निधिध्यासन किया, और महात्मा माने अनुभूति कर लिया, अपरोक्ष अनुभव कर लिया। ये तीनों, विवेक माने साधन चतुष्टय संपन्न, विज्ञानवतः यानी श्रवण मनन निधिध्यासन किया, और महात्मनः यानी उसने अपरोक्ष अनुभव कर लिया अपनी आत्मा का। वो क्या कहता है? ब्रह्म अहम इत्येव मतिः। वो कहता है शरीर भासित है, शरीर भासमान है, ये नित्य नहीं है, केवल प्रतीति मात्र हो रही, जैसे आकाश का नीलापन, गंधर्व का। फिर ये जीव उपलब्ध नहीं होता, जीव को कभी किसी ने देखा नहीं है, जीव तो केवल बीच में एक प्रतिबिंब मात्र बन गया, वास्तव में तो एक तत्व मात्र ही है, ब्रह्म अहम इत्येव। ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी महात्मा समझते हैं सदा आत्मनि, उनकी हमेशा अपनी आत्मा में ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, पक्का होता है उनकी मति, मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है, सब ब्रह्म है। बस इतना है कि जो जान गया वो संत है, जो नहीं जाना वो संसारी है। बाकी है सब महात्मा। एक किसकी दृष्टि है? संत की, ज्ञानी की। वो कहते सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा का स्वरूप है। जिसने बोध प्राप्त कर लिया वो जीवन मुक्त है, जिसने नहीं प्राप्त किया वो संसार में संसरण करेगा, आएगा जाएगा, अज्ञानी है। बाकी तत्व दृष्टि से तो सब कुछ एक ब्रह्ममय ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दृष्टि तत्ववेत्ता महापुरुषों की होती। यहां पर तीन दृष्टि हो गई।
तीन दृष्टि, संसारी की, साधक की और ज्ञानी की। संसारी की दृष्टि देह पर है, साधक की दृष्टि जीवात्मा पर है और तत्ववेत्ता की दृष्टि हो गई ब्रह्म पर। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं मांस मेदोस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। ये भगवान भास्कर जो पहला वाला है उसको डांट रहे हैं एक तरीके से। जो पहला वाला था जिसकी बुद्धि कैसे की थी, जड़स्य बुद्धि, उसको डांट रहे हैं। क्या करें? मूढ़ बुद्धे, इस श्लोक में है ना मूढ़ बुद्धे। हे मूढ़ बुद्धि, हे जड़ बुद्धि वाले, अत्र यानी इस अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में आत्म बुद्धिम, ये जो तुमने आत्मा समझ रखा है शरीर मात्र को, शरीर को ही तुमने आत्मा समझ रखा है, अन्नमय कोश को ही, इसको त्यज, इसको छोड़ दो। हे भाई ना समझ, हे मूढ़ बुद्धि वाले, इस शरीर को ही, अन्नमय कोश को ही, जिसको तुमने कह रहा कि मैं यही हूं, ये शरीर हूं, इसको छोड़ो। त्यज, त्यज माने इसको त्याग दो, इस समझ को छोड़ो। क्यों? अरे शरीर को देखो ना, त्वांग मांस मेदह अस्थि पुरीशरासो, ये क्या है? ये शरीर त्वचा है, त्वचा है, मांस है, मेद है, अस्थि है। अस्थि माने, अस्थि माने हड्डी, त्वंग माने त्वचा, मांस, मेद कहते हैं इसमें जो एक जीवनी शक्ति होती है। जैसे हम मेद उसको कहेंगे, जैसे कहीं पर घाव हो जाए तो उसके बाद वहां सफेद सफेद सफेदी लग जाती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, या इस प्रकार से शरीर में जो एक सब जगह शक्ति। पुरीशरासो, जो इस शरीर में मलमूत्र है, इसमें तुम आत्म बुद्धि को छोड़ दो, इस शरीर को तुम आत्मा मत समझो। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, तो आत्मबुद्धि कहां करो? आत्मबुद्धि, आत्मा को कहां समझो? सर्वात्मनि, जो सारे जगत की आत्मा है उसमें तुम आत्मबुद्धि करो। निर्विकल्प ब्रह्म में तुम आत्मबुद्धि करो, जो निर्विकल्प ब्रह्म, निर्विकल्प कहेंगे जिसमें दो की गुंजाइश ना हो, जिसमें कोई संशय ना हो, ये वाला करूं कि ये वाला करूं, इस चीज को खरीदूं कि इस चीज को खरीदूं, इसको कहते हैं विकल्प। इसका नाम होगा विकल्प। ट्रेन से जाऊं कि बस से जाऊं, इसका नाम हुआ विकल्प। जहां दो तरह की गुंजाइश ही ना हो, अगर यहां से केदारनाथ जाना हो तो आपको ट्रेन की गुंजाइश नहीं है। आपको बद्रीनाथ जाना है तो न ट्रेन ले जावेगी, ना आपको जहाज ले जावेगा, आपको जाना पड़ेगा या तो बस से या कार से या पैदल। तो क्या हो गया? जहां पर दो की गुंजाइश होती है उसको हम कहते हैं विकल्प, एक करो चाहे एक करो। और जहां दो की गुंजाइश ही ना हो, केवल एक ही बात हो, उसको नाम कहते हैं निर्विकल्प। वो अपनी आत्मा निर्विकल्प ब्रह्म में आत्मबुद्धि करो। कुरुष निर्विकल्पे कुरुष शांतिम परमाम भजस्व। शांतिम परमाम, वही अपना आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, वो परम शांत है, उसी का भजन करो। उसी का भजन मतलब उसी में निष्ठ हो जाओ। भजस्व माने उसी में पक्का हो जाओ, अचल हो जाओ, उससे डावाडोल मत हो। निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मबुद्धि बना करके तुम परम शांति को प्राप्त करो। इस शरीर में जो तुमने आत्मबुद्धि बना रखी है उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदिताम्,
यदा वसति ब्रह्मोऽमिति। विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् विद्वान् हन्ता न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्तापि न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता। अस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी अस्तेष वेदान्तनयान्तदर्शी। देह शरीर इंद्रिय देह इंद्रियात आवसति इस शरीर और इंद्रियों में, इस शरीर और इंद्रिय आदि में, यहां पर है देह इंद्रियादौ, संधि विच्छेद करोगे तो देह इंद्रियादौ, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इन सब में कैसे है ये सब? असति, ये सब झूठे हैं। शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये सब में, झूठे में। भ्रम उदिताम, भ्रम से, नासमझी से, जो इसमें आत्मबुद्धि हो गई है, जो इसको तुमने आत्मा मान रखा है, शरीर को, प्राण को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को, इसको मान रखा है। इसमें विद्वान न जहाति यावत, इसमें जब तक विद्वान अहंता को छोड़ेगा नहीं, विद्वान अहंता, ये मनुष्य साधक जब तक इसको जो मैं मानने बैठा है इसको नहीं छोड़ेगा। देह इंद्रिय आदौ असति, देह इंद्रिय आदि असत्य जो झूठे हैं, जो बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन है नहीं, इसमें भ्रम से, नासमझी से जो हमारी बुद्धि जाकर के अहमता को बना लिए है, तो उसको विद्वान अहंताम न जहात, इसमें अपनी ममता को, आत्मबुद्धि को जब तक नहीं छोड़ेगा, यावत माने जब तक नहीं छोड़ेगा, तावत ना, तब तक उसको, तावत न तस्यास्ति, उसकी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तावत ना, तावत माने तब तक, ना तस्यास्ति, उसको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। विमुक्त वार्ता अपि, अरे मोक्ष की बात ही नहीं हो सकती उसके लिए, तो विमुक्त वार्ता अपि, विमुक्त वार्ता अपि अस्तु, ये यही बात सही है, यही बात बिल्कुल सही है कि वो तो वेदांत का जो है, हाँ, वो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अस्तु येष वेदांत नय अंतदर्शी, नयांतदर्शी, वेदांत नयांतदर्शी। भले ही अब ऐसा ये कह रहे हैं कि देखो, अब कोई जो है गुरुकुल में गया और उसने जाकर के गुरु जी के पास सेवा किया, सेवा करते करते वो थोड़ा गीता पढ़ा, उपनिषद भी पढ़ा, तो वेदांत को उसने पढ़ लिया, या हो सकता है कि विश्वविद्यालय में वेदांत का अध्ययन कराया गया और विश्वविद्यालय में वेदांत का उसने अध्ययन कर लिया। दर्शन का विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़ाया जाता है और वहां शायद कई दर्शनों का विद्वान हो गया, लेकिन शरीर से अहमता गई नहीं उसकी, तो कहां सारा ज्ञान है उसका? जितना पढ़ा उसकी बुद्धि में, बुद्धि में सब वो पढ़ा देगा कि सत्य क्या है, असत क्या है, मिथ्या क्या है, अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, वो सब पढ़ाएगा, लेकिन अनुभव में नहीं उतारा। अनुभव में क्या है? शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, ये संसार ही है। तो जब तक इस शरीर में अहमता है, ममता है, शरीर इंद्रिय आदि में, और जब तक इसकी अहमता नहीं छोड़ता, तब तक उसको मोक्ष की वार्ता भी संभव नहीं है। विमुक्ति वार्ता, विमुक्ति वार्ता माने मोक्ष की बात ही नहीं हो सकती। भले वो वेदांत नयनांतदर्शी, वेदांत को उसने पढ़ लिया हो, देख लिया हो, और ऐसे वेदांत नयांत,
वेदांत नयांत दर्शी, अपने सारे वेदों को अपने भीतर, नेत्रों के भीतर, अपने भीतर ले आया हो। वेदांत के ज्ञान को उसने रट लिया है, पूरा याद कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पितांगे, स्वप्नदेहृदिकल्पिताङ्गे, यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित्, आत्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित्, जीव शरीरे च तथैव मास्तु। जीव शरीरे च तथैवमास्तु। छाया शरीरे, छाया शरीरे में हमारी कभी भी आत्म बुद्धि नहीं हुई। यथा आत्म बुद्धि तव नास्ति काचित, ये जो तीसरी पंक्ति है उसको सबके साथ लगाओ। छाया शरीरे यथा, ऐसे करो, यथा छाया शरीरे आत्म बुद्धि तव नास्ति काचित, जैसे छाया शरीर में तुम्हारी आत्म बुद्धि कभी नहीं होती। छाया शरीर कौन सा होगा? हाँ, परछाई। हाँ, परछाई। हम जा रहे हैं कहीं पर और सूर्य देवता से 3-4 बजे हुए हैं, तो सूर्य देवता के तरफ जा रहे हैं तो परछाई हमारी लंबी हो जाती, ये परछाई भी बड़ी छोटी हो जाती है। सवेरे खड़े हो जाओ तो परछाई बहुत बड़ी, और दोपहर में 12 बजे परछाई। वो एक कहानी है पंचतंत्र में, कोई एक लोमड़ी थी, वो लोमड़ी सवेरे जब उठी और उधर से सूर्योदय हुआ पूरब से, उसने अपनी परछाई देखी इतनी बड़ी, तो परछाई देख के उसने सोचा आज तो इतना बड़ा मैं हूं, आज ऊंट खाने को मिलेगा तो पेट भरेगा, कम से कम खूब इतनी बड़ी परछ, इतना बड़ी मैं हूं। अब वो ऊंट खाने के लिए ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते मिला तो नहीं, दोपहर हो गई। जब दोपहर हो गई फिर परछाई देखी तो जहां पर है वहीं पर इतनी सी परछाई। उसने कहा अब इतने में तो चूहिया से भी काम चल जाएगा। तो वो परछाई को कोई अपना आत्मा नहीं मानता, परछाई में अहम बुद्धि नहीं है, उसका नाम ही बहुत बढ़िया है, परछाई। पर माने दूसरा, छाई माने छाया, दूसरे की छाया है, मेरी नहीं, मेरे आत्मा की नहीं है। पार माने मेरी आत्मा से अलग ये शरीर है, पार छाई दूसरे की छाया है, उसमें कभी अहम बुद्धि ये नहीं होता कि हाय हाय देखो मेरी परछाई तो गंदी नाली में चला गया, अब तो हमको नहाना पड़ेगा, है ना? ऐसा कभी किया? सवेरे निकले, नहा, दोपहर में निकले, बाहर जा रहे थे, परछाई चली गई नाली में, तो उसके बाद क्या करोगे? फिर आचमन करोगे, अच्युताय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः। परछाई नाली में जाने से हम गंदे नहीं हुए, और परछाई गंगा में चली गई तो पवित्र भी नहीं हुए, क्योंकि उसमें अहम बुद्धि नहीं है। तो देखो बहुत बढ़िया कहे, ये तीसरी पंक्ति को सबके साथ जोड़ोगे तो यथा, यथा है, यथा माने जैसे, यथा छाया शरीरे आत्म बुद्धि तो नास्ति काचित्, जैसे छाया शरीर में तुम्हारी कभी अहम बुद्धि नहीं होती। दूसरा दे, अब इसी को फिर लगाओ नीचे तीसरे वाले पर, यथा प्रतिबिंब गात्रे आत्म बुद्धि तो न काचित्, जैसे प्रतिबिंब गात्रे, अच्छा प्रतिबिंब गात्रे, गात्र माने ये चेहरा, गाल, हमारा चेहरा, गाल। दर्पण के सामने खड़े हो गए, दर्पण में हमको दिखाई पड़ा कि हमारा चेहरा गंदा है, तो वो गंदा देख करके मैं अपने यहां वाले चेहरे को साफ करता हूं, लेकिन जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती। उसमें आप ये नहीं कह लेते तो कि ये देखो ये मेरा ये शरीर गंदा हो गया। वैसे कई बार दर्पण ऐसे होते हैं, एक बार हम देखे थे 2 रुपए का टिकट लगा था,
उसमें बड़े बड़े शीशे लगे थे आदम कद के, और शीशे में पता नहीं कैसे बनावट थी। एक शीशे के सामने खड़े हुए हम, तो उसमें लगने लगा कि मैं बहुत मोटा हो गया हूं। हाँ, ऐसा कुछ था वहां पर। फिर दूसरे शीशे के सामने खड़ा हुए तो लगा कि बिल्कुल सूखा पहलवान जैसे, लंबा, ठुठिंगना, तमाम तरह का, उस तरह तरह। एक शीशे के सामने खड़े हुए तो चेहरा इसी से लगने लगा था। तो अब उससे ये नहीं समझे कि ये ही मैं हूं। यथा प्रतिबिंब गात्र, जैसे वो दर्पण में प्रतिबिंबित जो चेहरा है उसमें कभी हमारी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार से इस शरीर में नहीं होना चाहिए। जैसे परछाई में, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हमारे शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती। अब फिर तीसरा देखो, इसी को फिर से लगाओ। यथा, यथा वैसे लगाओ जैसे स्वप्न देहे, यथा स्वप्न देहे आत्मबुद्धि तव नास्ति काचित। जैसे स्वप्न शरीर में, अब देखो हम खा पी के लेटे स्वप्न देखने लगे, तो स्वप्न में भी एक शरीर मेरा होता है। स्वप्न में मैं भागता हूं, स्वप्न में मैं कोई बात कर रहा हूं, स्वप्न में मैं भयभीत भी हो रहा हूं, प्यार भी कर रहा हूं स्वप्न में। लेकिन जगने के बाद उस स्वप्न के शरीर में मेरी आत्मबुद्धि नहीं होती कि हाय हाय मेरा शरीर। तो सपने में मैं गया था जंगल में, जगने के बाद क्या कहोगे, जंगल गए थे। स्वप्न में, जब स्वप्न में गया तो सपना देखा, तो सपने में मैं जाके रसोई में रोटी बना रहा था। जगने के बाद क्या कहूंगा, 4 रोटी बनाई थी, खाया तुमने? बोले ना महाराज कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि स्वप्न वाला शरीर, उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती। ये 3 दृष्टांत दिया है, परछाई में, प्रतिबिंब में और स्वप्न के शरीर में। जैसे हमारे भीतर अहम बुद्धि नहीं होती, हृदय कल्पितांगे, क्योंकि स्वप्न का शरीर मेरे भीतर ही कल्पित हुआ है। अब इसी को कहा, नीचे देखो, तथा एव, नीचे तथयु है ना, उसको पहले यथा पहले लगा दिया हमने। यथा छाया शरीर, यथा माने जैसे, तो तथा माने वैसे। दृष्टांत को दृष्टांत लगाओ, तथा पहले तथा एव जीव शरीरे चमास्तु, वैसे ही है भाई इस शरीर में, इस शरीर में जो जीवित है, इसमें तुम आत्मबुद्धि मत करो। मरने के बाद तो कोई करता ही नहीं, लेकिन जिंदा हो तब भी इस शरीर को मैं मत समझो। परछाई समझ लो, प्रतिबिंब समझ लो, स्वप्न पुरुष समझ लो, स्वप्न का शरीर समझ लो। इस शरीर में अहम बुद्धि मत करो, ये तो अन्नमय कोश है। या इसका दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, जीवत, वैसे जीवत शरीर है, तो जिंदा रहते रहते इस शरीर में आत्मबुद्धि मत करो। ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, ठीक है, लेकिन पक्का बनाए रखो, जैसे कि परछाई चलती है, जैसे कि वो सारा स्वप्न में हम दौड़ते भागते हैं, ये सब कर रहे हैं। असल में ये शरीर अन्नमय कोश है, ये आत्मा नहीं है। इसके सुख दुख से, इसके घटने बढ़ने से मुझको, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दृढ़ मति बनाओ, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। ये अन्नमय कोश का अंतिम श्लोक। देहात्म धीरेव नृणाम सद्धियाम, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम्, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा, देहात्म धी एव, देहात्म बुद्धि वाला ही, नृणाम जिस मनुष्य ने इस शरीर को ही देहात्म भाव से पकड़ रखा है,
और कैसा है ये शरीर? असत धियाम है। असत, हमारी असत की पहचान वही है जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा, वो वर्तमान में भी असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता। जो सत है वो कभी उसका अभाव नहीं होता, और जो असत है, जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता, और सत का कभी अभाव नहीं। जो है हमेशा है, और जो नहीं है वो कभी भी नहीं है। खरगोश के सिर पर सिंह के जैसे। तो शरीर जो हमको दिखाई पड़ रहा है थोड़े दिन के लिए, पहले नहीं था, अब है, 50 साल बाद नहीं रहेगा। ये भी थोड़ी देर के लिए दिखता है तो मिथ्या समझ लो, है असत। असत धियाम नृणाम मनुष्य असत धियाम, असत बुद्धि के कारण देहात्मधीरेयो, इस शरीर आदि में ही उसकी आत्मबुद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्मादि दुख प्रभवस, इसी के कारण इस प्राणी को जन्म आदि का दुख झेलना पड़ता है। यहां पर इस असद्धियाम, इसका जो है वो जीव के लिए, जिसकी बुद्धि असद वस्तु में तादात्म्य कर लिया, शरीर आदि से ममत्व को बना लिया, यही उसके अगले जन्म का हेतु बन जाएगा। जन्म आदि, जन्म आदि माने फिर जन्म लेगा तो जन्म के बाद में इसे छुटकारा थोड़े मिल जाएगा। जन्म के बाद में फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, बीमार होगा, मरेगा, ये सारा का सारा जन्म आदि। और वहां पर कभी उसको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी उसके साथ शुभ होगा, कभी अशुभ होगा। जन्मादि दुख प्रभवस, यही कारण है जीव को अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे इस जन्म में झेलते रहे, ऐसे अगले जन्म में झेलेंगे, फिर उसके बाद अगले जन्म में झेलेंगे। जब तक इस शरीर आदि में आत्मबुद्धि रहेगी, तब तक उसका जन्म मृत्यु कोई छुड़ा नहीं सकता। ये कोई कृपा से नहीं होने वाला। कृपा से सुख मिलता है, कृपा से अशुभ घटनाएं बदल जाती हैं, कृपा से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, कृपा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कृपा से अज्ञान नहीं मिटता, कृपा से अज्ञान नहीं मिटता, कृपा से परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। देवता कृपा करें, भगवान कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, इससे हमारी बुद्धि जग जाएगी, हमको रास्ता मिलेगा, हमको रास्ता मिलेगा, हमारी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान के लिए तो बस जो बताया गया उसका विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और असत जो वस्तुएं हैं, शरीर, देह, इंद्रिय, प्राण आदि, इसमें ममत्व छोड़ करके और अपनी आत्मा में भाव रखो। देखो, यतः, यतः तीसरी पंक्ति में, यतः क्योंकि ऐसा है, ततः इसलिए, क्योंकि ऐसा है, क्या है कि जब तक इस शरीर आदि में असद वस्तु में आत्मबुद्धि रहेगी, तब तक दुख आदि मिलता रहेगा, अगला जन्म भी होता, यही बीज बनेगा। क्योंकि ऐसा है इसलिए क्या करो, तुम प्रयत्नात् जहिताम, प्रयत्नात् ताम जहि, प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके इसको मार दो। किसको? इस शरीर में अहम बुद्धि को, इस जड़ बुद्धि को, इस असत बुद्धि को। यहां कितने नाम दिया देखो, 162वें श्लोक में दिया था जड़स्य बुद्धि, 63वें श्लोक में दिया था मूढ़ बुद्धि, 64वें श्लोक में दिया था भ्रम उदिताम, भ्रम के कारण आया है, इसमें भ्रम के कारण हुआ है। और यहां पर कह रहे हैं, यहां पर भगवान ने कहा असद्धियाम, इसको असत वस्तु में जो आपकी बुद्धि लगी है, इसको जय, इसको हटाओ, हटाओ।
व्यवहार करेंगे। शरीर है तो सवेरे उठेंगे, स्नान करेंगे, मंजन करेंगे, चाय पिलाएंगे, पूजा करेंगे, सफाई करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, दफ्तर, जो शरीर से काम है वो करेंगे, लेकिन अहम बुद्धि नहीं रखेंगे। इसको छोड़ो। जिस समय छोड़ दिया, त्यक्ते तु चित्ते, जिस समय आपके अंतःकरण ने इसको छोड़ दिया, इस शरीर में आत्मभाव को छोड़ दिया, देहात्म बुद्धि को छोड़ दिया, ना पुनः भाव आशा, फिर दोबारा तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं, ना पुनः भाव आशा, दोबारा जन्म लेने की कोई संभावना नहीं। फिर आपका जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, अगला जन्म नहीं होगा तो घटना बढ़ना भी नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा तो फिर शोक मोह भी नहीं होगा, छुट्टी, यही रहते रहते। तो प्रारंभ में क्या करना है, इस शरीर को अन्नमय कोश समझो। अन्नमय कोश का यहां पूरा प्रसंग हो गया। अन्नमय कोश मतलब शुरुआत का देखो, अन्न से पैदा हुआ, अन्न से ही जो जी रहा है, अन्न से ही जी रहा है, और ये 5 महाभूतों में ही जो जाकर के मिल जाएगा, उसका नाम हुआ अन्नमय कोश। यही कहा था ना, उसका नाम हुआ अन्नमय कोश। अन्न से पैदा हुआ, अन्न से जी रहा है, और अन्न में मिट्टी आदि में जाके मिल जाएगा, वो है अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश में जो अहम बुद्धि कर लेता है वो जड़ बुद्धि है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। कैसे समझ लो, जैसे परछाई वाला शरीर है, जैसे प्रतिबिंब वाला शरीर है, जैसे स्वप्न वाला शरीर है, ऐसे समझो ये चल रहा, चलते फिरते बस मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं, इस भाव में रहो। इस अन्नमय कोश के भीतर दूसरा है, उसका नाम हुआ प्राणमय कोश। देखो, प्राणमय कोश में केवल 2 श्लोक, फिर मनोमय कोश का विस्तार होगा। कर्मेन्द्रियै पंचभिरंचितोऽयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः तेनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। कर्मेन्द्रियै पंचभी, पंचभी कर्म, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से अंचितो यम, अंचितो माने 5 कर्मेंद्रियों से ये पूरा व्याप्त है, पूरा का पूरा समाया हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां जिसमें, जिसमें प्राण भवेत्, प्राण के सहित। देखो अब यहां पर जो हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, और एक दिन पढ़ाया था ना प्राण में कोश, प्राण का 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। समान ये 5 प्राण है। वैसे 5 और कहे जाते हैं उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, उसके भेद अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्राण है। तो 5 प्राण और कर्मेंद्रियां, इन दोनों को मिला करके जिसका नाम दिया प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के लिए क्या था, अन्न खा के पैदा हुआ, अन्न से जी रहा है और अन्न में चला जाता। और 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, इनको मिला करके जो भीतर काम हो रहा है उसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। वो हो गया प्राणमय कोश। देखो ऐसे समझना, जैसे हाथ है हमारा, आगे और बता देंगे, हाथ है, इस हाथ का जो आकार है, बनावट है, वो अन्नमय कोश का है। पांव का, हाथ का जो बनावट है और इसमें जो वजन है 2 किलो का, ये क्या हुआ, ये अन्नमय कोश का है। हाथ में जो कार्य करने की ताकत है वो क्या हो गया, वो प्राणमय कोश का है। हाँ देखो, हाथ पांव शरीर, इसकी जो बनावट है
जो इसका वजन है ये अन्नमय कोश का है। जो इसमें ताकत है वो ताकत, मैं 5 किलो उठा लेता हूं, 50 किलो हाथ से उठा लेता हूं, 100 किलो हाथ से उठा लेता हूं, ये क्या, ये प्राणमय कोश का है। और इस हाथ से वजन उठाने की जो इच्छा है, हाथ से जो वजन उठाने की इच्छा होगी वो क्या है, इच्छा हो गई ना, वो मनोमय कोश होगा, वो आगे आएगा मनोमय कोश है। हाँ, इस हाथ से काम करूं और इस हाथ से इतना वजन उठा के वहां रखूंगा तो हमको इतना पैसा मिलेगा। एक बोरा उठा करके ट्रक पे लाद दूंगा तो हमको 50 रुपए मिलेंगे। ये जो भावना आई वो क्या हो गया, वो विज्ञान में कोश, वो विज्ञान में कोश हो जाएगा। और जब 1 बोरा गेहूं 10 बोरा गेहूं लाद दूंगा ट्रक पर, हमको 10,000 मिल जाएंगे तो मैं मौज करूंगा। ये क्या हो गया, अन्नमय कोश। हाँ, ये 5 कोश है। तो यहाँ 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण की शक्ति मिलकर के इसी का नाम हुआ भावेत प्राणमयस्तु कोशा, इसी को प्राणमय कोश कहते हैं। अच्छा, ये क्या, एन आत्मवान अन्नमयः अन्नपूर्णः, ये जो प्राणमय कोश है ना, ये प्राणमय कोश जो है ना, ये प्राणमय कोश से ही ये अन्नमय कोश पूरा का पूरा व्याप्त रहता है। ये अन्नमय कोश में, शरीर में प्राणमय कोश पूरा का पूरा व्याप्त है इसमें। देखो अब यही समझिए कैसे, वो प्राणमय कोश में कहा 5 कर्मेंद्रिय की शक्ति है ना, 5 प्राण की शक्ति है। तो इस शरीर में अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश हुआ। अन्नमय कोश में जहां जहां हवा नहीं जाएगी, क्या कहेंगे, खून का दौरा फंस गया, या खून का दौरा ठीक से नहीं हो रहा है, या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर वो अंग काम नहीं करेगा। तो वो जो प्राण की शक्ति है ऑक्सीजन की, वायु के आने जाने का, हमारी उस उंगली में है, पांव की उंगली में है, हमारे एक एक त्वचा के एक एक नस नाड़ियों में है, सब जगह व्याप्त है ना। तो वह प्राणमय कोश से ये अन्नमय कोश पूरा व्याप्त है। ना व्याप्त हो इस शरीर में, जिस अंग में श्वास रुक जाएगी, हवा का आना जाना रुक जाएगा, वही कहते हैं नस दब गई। ऐसे कहते हैं ना, नस दब गई या कुछ और हो गया। कभी कभी ऐसा नस खिंच जाती है ना, चिक हो जाती। हाँ, क्या नस, चिनका, चनका क्या बोलते हैं राकेश, चनका, चनका आ गया। हाँ, चनका आ गया, नस खिंच गई या कुछ और हो गया, तो इसको फिर जो एक्यूपंक्चर वाले खास करके इसका इलाज करते हैं, वहां सुई चुभोते हैं नस पर, कभी ऐसे दबाते हैं वैसे दबाते हैं। तो क्या है, इस अन्नमय कोश का पूरा एक एक अंग प्राणमय कोश से व्याप्त है। आप इन्हीं देखो, उंगली भी चलती है, हमारी भौहें भी चल रही हैं, हमारी जो है पलकें भी चल रही हैं, हमारा जो है कंधा भी चल रहा है। तो क्या हुआ, वो प्राणमय कोश सब जगह है, सब जगह है ना। देखो यही, तो एन माने जिससे, किससे, प्राणमय कोश से, आत्मवान, ये पूरा का पूरा व्याप्त हो रहा है। कौन, अन्नमय अन्नपूर्णा, ये अन्नमय कोश उसी प्राणमय कोश से पूरा का पूरा व्याप्त हो रहा है। इसीलिए प्रवर्तते यसो, इसीलिए काम करता है। काहे, सकल क्रिया, सारे कामों को तभी कर पाता है। अगर इस शरीर में प्राणमय कोश का ना होवे तो ये शरीर काम नहीं। तो ये अन्नमय कोश को क्रिया की जो शक्ति देने वाला है, उसी का नाम है प्राणमय कोश, पूरे शरीर में। चलिए, नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो, प्राणमयो वायु विकारो, गंता गंता वायुवदन्तर्बहिरेशः, यस्मात् किंचेत् क्वापि न भेत्तिष्टमनिष्टम्,
किञ्चित् क्वापि न वेदितमनिष्टम् स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतन्त्रः सम्मान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः न एव आत्मा अपि प्राणमयः। ये देखो, प्राणमयः वायु विकारो एव आत्मा न। ये जो प्राणमय कोश है ये वायु का विकार है, इसमें वायु चल रही है, इसलिए प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं। वायु विकारा माने इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, हमारे रक्त का संचार हो रहा है, भोजन करते हैं तो पचता है, फिर शरीर को ऊर्जा सब जगह मिलती है, ये सब वायु का विकार है, इसलिए ये भी आत्मा नहीं। ना एव आत्मा, ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं। प्राणमय अपि, ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, ये वायु का विकार है। वायु का विकार माने बस श्वास का तो है। अच्छा, जैसे जितना बांसुरी में कोई गाना भजन निकालता है, बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी बजाते हुए उसने भजन निकाला, वो सारा भजन उसका क्या है? बांसुरी में केवल उसने हवा भरी ना, फूंक मारा ना, वो बांसुरी में छेद हैं, बांसुरी में शहनाई में छेद हैं, उसकी वो छेद पर उंगली दबा करके उसी हवा से वो उसके जो है अलग अलग उसके राग प्रतिराग निकल रहा है क्या? केवल फूंक मारा ना, शहनाई को फूंका उसने, हाँ शहनाई में फूंका, बांसुरी में फूंक मारा, तो वो सब का सब चाहे जितना उसने बढ़िया उसने गाना निकाल दिया, यशोमत मैया से बोले नंद लाला, सब क्या है? उसके हवा का ही बदलाव है। हारमोनियम पे चाहे जितना बढ़िया बजाता है, क्या करता है? ऐसे ऐसे जो करता है वो हवा भरता है, अंदर हवा भरता है, आप ऐसे उंगली से दबाते हो रीढ़ को, जैसे उसको दबाया उसके अंदर से हवा निकलती, फिर उसका धुन निकलती। सब वायु का विकार है, सब वायु का, हवा का। ऐसे आपके शरीर में जितना प्राण चल रहा है, लंबी सांस लिया, प्राणायाम किया, कपालभाति किया, शक्ति हो, ऐसे ये सब वायु का विकार है, सब उसी प्राण वायु का। इसलिए ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं। अरे ऐसे समझो ना, वायुवत, देखो वायुवत अंतः बहि, एष गंता अगंता है ना, गंता अगंता, वायुवत अंतर अंतः बहि ऐसा। तो वायु के जैसे जैसे हवा चलती है इधर से उधर, पूरब से पश्चिम, ऐसे ये प्राणमय कोश भी अंतः भीतर गई, फिर बही, फिर बाहर निकली, ऐसे आती है जाती है, गंता जाती है, अगंता आती है। देखो वायुवत अंतः बही एष गंता अगंता, जैसे वायु कभी दक्षिण की तरफ चल रही है, कभी उत्तर की तरफ चल रही है, और कई बार तो चक्रवात जैसे चलता है, बिल्कुल वायु के जैसे ही यह हमारे भीतर प्राण कभी भीतर आया फिर भीतर से बाहर गया, तो इसमें आना और जाना होता है। इसलिए यह प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं। शरीर तो आत्मा नहीं है, अन्नमय कोश तो आत्मा नहीं है, क्योंकि पैदा हुआ मर गया, नित्य नहीं है, ये तो असत है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं, ना ही वो आत्मा। क्यों नहीं आत्मा है? क्योंकि ये वायु का विकार है, और ये जैसे वायु लहराती चलती है ऐसे सांस भी आता और जाता है। एक चीज और कहते हैं, यस्मात्, क्योंकि यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम। ये जो श्वास चल रही है ना आपकी, जो श्वास चल रही या जो शक्ति है, ये शक्ति कभी अच्छा और बुरा ये जानती नहीं। यस्मात्, क्योंकि किंचित कुछ भी, क्वापि कभी भी, ना वेत्ति नहीं जानता, इष्टम जो हमको चाहिए,
अनिष्टम, जो हमको नहीं चाहिए, ये हाथ नहीं जानता है। पांव में शक्ति है, पांव में ये जो हम कहते हैं नहीं गड्ढा है बचाओ बचाओ, गड्ढे में पांव नहीं जाना, ये मन कह रहा है, आपका बुद्धि कह रही है। और मन बुद्धि काम ना करे तो इष्ट और अनिष्ट, क्या सही है और क्या गलत है, उसको ये हाथ नहीं जानता है। हाथ नहीं जानता है, पांव नहीं जानता है। जैसे ऐसे समझो कि कोई आदमी का मस्तिष्क खराब हो गया। कई बार बच्चे पैदा होते उनकी बुद्धि कम होती है, पागल हो गया तो हाथ में ताकत है, उसके पांव में शक्ति है, और कई बार बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, लेकिन अब उसको कोई उस ताकत का कहां इस्तेमाल करेगा, उसमें अच्छाई बुराई नहीं समझ आता उसको। हो सकता है पत्थर उठा के अपनी मां को ही मार देवे। जो सवेरे शाम तक हमारा ध्यान रखता है, हो सकता है उसी को वाणी से गाली दे देवे। क्यों? क्योंकि शक्ति जो होती है, शक्ति को अच्छा और बुरा कुछ पता नहीं होता। ना वेत्ति इष्टम अनिष्टम, ये प्राणमय को शक्ति है, इसको ये पता नहीं होता क्या करूं और क्या ना करूं। देखो, इसलिए हाथ पांव को इसे समझ लो, यस्मात्, क्योंकि किंचित, कुछ भी, पाप कभी भी, ना वेत्ति, नहीं जानता, ये प्राणमय कोश नहीं जानता, इसमें ज्ञान नहीं है। प्राणमय कोश में ज्ञान नहीं है, अन्नमय कोश में भी ज्ञान नहीं है। देखो, ना तो हाथ में ज्ञान है, ना हाथ की शक्ति में ज्ञान है। कितनी बार तो आदमी जो है कुछ ना कुछ जो है, देखो अपना दांत है, दांत अन्नमय कोश का है, दांत अन्नमय कोश का है, जीभ भी अन्नमय कोश का है, जीभ भी अन्नमय कोश का है, और दांत से जीभ कट गई। दोनों देखो कट गए। क्यों कट गई? क्योंकि जीभ में प्राणमय कोश है, थोड़ा बाहर निकली और दांत ने दबा दिया। बस। आप अच्छा सोच करके दांत काट के दिखाना, जब सोचोगे तो कौन आ जाएगा? मनोमय कोश आ जाएगा। अब देखो, हम सोचने लगे, क्या सोच रहे हैं? आज मैं जीभ को अपने दांत से काटूंगा। अब काट के दिखाओ। अब नहीं काट पाओगे, इसको नाम देंगे मनोमय कोश। लेकिन दांत और जीभ दोनों में अन्नमय कोश है, उसका बनावट, उसकी लंबाई चौड़ाई, और उसमें ताकत है जीभ में। वो सब अच्छा बुरा नहीं समझते, बिल्कुल ना बेटी, क्या सही क्या गलत नहीं समझते। स्वम व अन्यम, इसी का नाम देते हैं जड़। स्वम, ना अपने आप को जाने, ना अन्यम, ना किसी और को जाने। स्व, ना तो अपने आत्मा को अपने आप को भी नहीं। जड़ हम उसी को कहते हैं, जैसे ईंट है, ईंट ना खुद को जाने न किसी और को जाने। स्वम व अन्यम व किंचन नित्य। और एक बात और महाराज, एक चीज और है, नित्यम परतंत्र। यह जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, हमेशा ही परतंत्र होता है। परतंत्र माने कोई इसको चलाने वाला होता है। एक गुलाम है आपका, एक गुलाम है। क्या क्या कहते थे वो, चिराग रगड़ा और उसमें से निकला एक बहुत ताकत वाला जिन, ऐसे था ना, ताकत वाला जिन। लेकिन वो जिन चाहे जितनी ताकत हो, वो क्या है उसका, जिसने वो चिराग रगड़ के निकाला उसका हो गया गुलाम, उसका गुलाम है। ऐसे ये शरीर और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश जो ताकत वाला है, ये गुलाम है किसका? मनोमय कोश का। देखो, हमारे मन में आया कि विवेक चूड़ामणि पढ़ूं, हम विवेक चूड़ामणि पढ़ने लगे, हाथ आ गया, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा। कैसे? मन में आया, बुद्धि में आया। तो किसका गुलाम हुआ है शरीर? देखो, हमारे मन में आया, चलो चल करके घूम के आए, पांव चलने लगा, रिक्शे वाले से बात करेंगे, ले चल भैया पहुंचा के आ। किसका गुलाम हो गया हमारा ये शरीर? मन का। नित्यम परतंत्र, ये शरीर हमेशा आपका परतंत्र ही है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों बहुत बढ़िया साधन है, कारण है, मशीन है काम करने के लिए, जीव के लिए। जीव इससे काम करे, अपना आगे बढ़े। थोड़ा
मनोमय कोश का एक श्लोक तो पढ़ ही लेते हैं आज। इसके अंदर देखो अन्नमय कोश, इसके भीतर प्राणमय कोश और उसके भीतर, हमने कहा था ना कि जैसे पांव है, ये पांव जैसे बना हुआ है ये अन्नमय कोश है, इसमें जो चलने की ताकत है वो प्राणमय कोश, और जो इस पांव से अब दौड़ने की इच्छा है, चलने की इच्छा है, उस इच्छा का नाम हो गया ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमया स्यात् कोशो ममहमिति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादि भेद कलना कलितो बलियान तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभतेयः। देखो ज्ञानेन्द्रियाणि, पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति, ये ज्ञानेन्द्रियां ऐसी हैं जो मनोमय कोश में भी रहती हैं और विज्ञानमय कोश में, दोनों में। तो पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति, मनश्च और मन, तो पांचों ज्ञानेन्द्रियां और मन की शक्ति मिलकर के उसको हम कहेंगे मनोमय कोश, और पांचों ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि, अंतःकरण में है ना, बुद्धि को मिलाकर के हम कहेंगे विज्ञानमय कोश। इतना फर्क होगा। तो पांचों ज्ञानेन्द्रियां और मनश्च, और मन को मिलाकर के कहा कि मनोमय कोश है, मनोमयः कोशः स्यात्, ये मनोमय कोश इसको कहते हैं। अच्छा, मम अहम इति, मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, ये मनोमय कोश में ही ये दो चीजें बहुत बड़ी होती हैं। ये चीज मेरी है, ये मैं हूं, ये मेरा है, लेकिन विकल्प होगा। विकल्प हमने कहा था दो बातें हो जाए। तब तक ध्यान आया नहीं भाई, एक किताब तो मेरी नहीं है ना, हमको पढ़ने के लिए मिली है, हमने कहा मेरी है, लेकिन फिर विकल्प आया नहीं भाई, हमेशा ट्रेन का सीट, हमने कहा मनोमय कोश कह रहा है, मनोमय कोश कह रहा है ये सीट मेरी है भाई, खाली करो। हाँ, फिर भीतर से बात आती है, अरे ट्रेन की सीट मेरी थोड़े है, बस वहां तक जाने के लिए हमको अलॉट की गई है, अमुक जगह तक जाने के लिए हमको मिली है। देखो विकल्प हो गया। तो ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। ये कहां पर आया सब? मनोमय कोश में। मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, और संज्ञादि भेद कलना कलितो। संज्ञादि, अब लो, संज्ञादि माने संज्ञा कहते हैं नाम को। ये वृक्ष है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, आम अमरूद, ये क्या हो गई? संज्ञा। ये गाय है, ये भैंस है, ये क्या हो गया? संज्ञा हो गई। और हमने उसमें नाम भी रख दिया, ते हो गया संज्ञा। संज्ञा माने नाम। संज्ञादि भेद, तमाम तरह का ये मन ही व्यवहार करता है, मन ही व्यवहार करता है। ये पशु है, ये भैंस है, ये ऊंट है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, कलना कलितो, ये सब इसी प्रकार से ये मन ही तमाम तरह का भेद भभेद दिखाता रहता है। बलियान, ये बहुत बलवान है, बलियान बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। ये मन अगर हो जावे तो उसको शायद पता ही नहीं, अच्छा मन खराब हो जाए, थाली में रख दो भोजन, तो हो सकता है वो चावल दाल सब्जी सब इकट्ठे मिला लेवे। तो मन ठीक होगा तो कहेगा नहीं, ये सब्जी अलग रखो, ये दाल अलग रखो, ये मीठा है अलग खाएंगे। देखो मन ही अलग अलग संज्ञाओं में भेद बनाता है। शक्ति बहुत है मन में शक्ति बहुत है। बलियान, मन के हारे हार है, मन के जीते, बहुत बलवान है। और तत्पूर्व कोशम, तत्पूर्व, वो जो दोनों पहले के कोश थे, कौन? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तत्पूर्व कोशम, दो कोश पहले बताया, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। वो दोनों कोशों में अभिपूर्य ये मनोमय कोश समाया होता है।
पहले क्या कहा था? अन्नमय कोश में प्राणमय कोश व्याप्त है, वो समाया हुआ है। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों में ये मनोमय कोश समाया हुआ है। तभी विजृंभते, तभी अपना व्यापार करता है, काम करता है। देखो हमारे मन में आया, डॉक्टर भी कहता है ना, डॉक्टर से गए, उसने कहा पांव का अंगूठा हिलाओ। अब हमारा मन पांव का अंगूठा हिलाता है, हमारा मन पांव का अंगूठा हिलाता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तो मन में आया ना, मन में आया और हम पांव का अंगूठा वहां पर हिलाने लगे। तो इसका मतलब पांव के अंगूठे में भी मेरा मन व्याप्त है, हमारा मन वहां भी व्याप्त है। हमारा मन हाथ पे गया, इस हाथ से जो है इस कार्य को करना है, ये हाथ काम करने लगे। तो मनोमय कोश पूरे अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश। इसका विस्तार में अब कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्